देखिएगा पर्सनाली 3.2 में हम लोग तीसरा का आज पांचवा सवाल लगाएंगे। पांचवा सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न पूछ रहा है नाम से, तो देखना जब भी हम लोग को ऐसे सवाल आता है तो बहुत बार भी आता है, काहे कि ऐसे ही सवाल हम लोग के परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सब कठिन सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा का कितना है हमारा पांचवा सवाल है ना। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात करना है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि वह भिन्न हमारा क्या है। माना वह भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं प्रश्न। और हमेशा इसमें 2 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला से क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है। मतलब कि इसमें भी 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 2 जोड़ा जा रहा है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, x+2/y+2। जब इस दोनों में हर और अंश में 2 जोड़ दिया जा रहा है तो इसका मान हमारा हो जा रहा है 9/11। कितना, 9/11 हो जा रहा है। समझ में आया इतना। ये तो था हमारा क्या पहला प्रश्न से। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग बटे को हटा लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसका गुणा हम लोग इसमें कर लेते हैं, तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो जब 11 को गुणा x में करेंगे तो 11x होगा, और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 22, अब बराबर क्या हो जाएगा 9y, और प्लस का आ जाएगा 9 दूना 18 होगा जी। अब देखिए x को और y को एक तरफ कर लेते हैं, और जो हमारा यहाँ पर अंक वाला है उसको एक और तरफ कर लेते हैं। तो देखिएगा 11x जैसे वैसे रख दीजिए, अब -9y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बराबर 18 और -22 होगा। अब देखिए 11x -9y ऐसे रख दीजिए बराबर, देखिएगा 22 में से 18 घटाएंगे तो -4 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इतना आया समझ में। ये तो हमारा पहला से कह रहा था ना अभी जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा दूसरा से क्या कह रहा है, इसको लिखेंगे, समझे। अब दूसरा कह रहा है हमारा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इस अंश में अब क्या किया जा रहा है, इस अंश में क्या किया जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, और हर में भी क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। तो इसका मान कितना हो जा रहा है हमारा 5/6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 5/6 इतना हो जा रहा है। समझ में आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब तिरिया गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x और प्लस 18 होगा, और बराबर 5y और प्लस क्या हो जाएगा 15 होगा जी। अब x और y को एक तरफ, अंक को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 6x और माइनस में 5y होगा, और बराबर 15 और माइनस में 18 होगा जी। अब देखिए 6x - 5y और बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3। समीकरण 2 मान लीजिए इसको, समझ गए। अब कह रहा था इतना तो हम लोग रैखिक समीकरण में बदल दिए। तो अब बताइए आप कि हमको प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा। तो देखिएगा कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है हमारा 11x - 9y बराबर 4 है। इसको -4 है तो लिख लेते हैं 11x - 9y बराबर -4 है। अब यहाँ से देखिएगा हम क्या करें, x बराबर निकालने जाना है, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर जब निकालेंगे तो पहले तो 11x ऐसे रहेगा, बराबर का हो जाएगा -4 और माइनस प्लस हो जाएगा 9y होगा। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो -4 + 9y और अपन कितना 11 होगा। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समझे। तो रख रहे हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो 2 में रख रहे हैं। तो देखिएगा 2 समीकरण का है 6x माइनस में 5y और बराबर कितना -3 है। x 6 तो ऐसे रहेगा, x का मान क्या दिया गया है -4 प्लस में 9y और अपन 11 है, -5y होगा जी, बराबर माइनस में 3 होगा। क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे 6 का गुणा 4 में करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस में 24 होगा। अब यहाँ देखिएगा 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 54 होगा, 54y होगा जी। अब बटे में देखिएगा 11 तो 11 रहने करेगा, -5y होगा और बराबर माइनस में 3 होगा। अब देखिए बटे को हटाने के लिए क्या करेंगे ना, एक बार इसमें गुणा कर देना है और एक बार इसमें गुणा करने के, तो ये दोनों हट जाएगा, समझे ना। मतलब दोनों नहीं हटेगा, मतलब ये बटे वाला हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस में 24 और प्लस 54y और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस में 55y होगा जी, और बराबर माइनस में 33, ठीक। अब देखिए यहाँ से और इसको घटाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 54y में से 55y घटाएंगे तो कितना, माइनस में y बराबर कितना -33 ऐसे है, उसको इधर करेंगे तो +24 होगा, और -y बराबर कितना माइनस में 9 होगा। अब देखिएगा यहाँ से दोनों कट जाएगा तो y बराबर कितना 9 आया ना। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं,
रखे। तो देखिएगा समीकरण 1 का है हमारा 11x माइनस 9y और बराबर -4 है। अब चलिए 11x, तो 11x ऐसे रहेगा -9 और गुणे कितना, यहाँ मान दिया है 9 बराबर कितना -4। अब देखिएगा 11x तो ऐसे रहेगा ना जी, अब -9 9 81 और बराबर -4 होगा। अब हमको क्या करना है, 11x का मान ज्ञात करना है ना, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, 11x को ऐसे रख दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस मत करिए बराबर करिए। अब -4 है तो पहले ही से इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, होगा। अब देखिएगा 11x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 7 यहाँ हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। अरे 11 से 77 को काटेंगे तो x बराबर 7 ना आए। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा तीसरा का 5वां सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगला सवाल हम लोग का क्या है। तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, जो हम अब सवाल बताने जा रहे हैं ये और ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, काहे कि इसी तरह से हम लोग के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही कठिन होता है, समझने में बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर समझे हम लोग अपना दिमाग लगाएं तो बहुत ही ईजी तरीके हम लगा सकते हैं। तीसरा का 6वां सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। एक सवाल तो ये था हमारा बाद वाला। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे, समझे ना। अभी हम बोले थे, पहले ही बोले थे, जब आयु वाला आ जाएगा, एज वाला हम लोग का आ जाएगा तो बहुत कठिन हो जाता है, समझे ना। तो हम लोग पहले पूछ रहा है कि वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं हम लोग कि माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना है, यक्स है, क्या है, यक्स है। और फिर कह रहा है उसके पुत्र की आयु, कि उसके पुत्र की भी आयु तो बताना है ना। तो मान लेते हैं उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है, वाई, समझे। अब हम लोग प्रश्नानुसार लगाएंगे। देखिएगा प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद। तो जब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद। ये बताइए जब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें जोड़ा जाएगा, किसमें जोड़ा जाएगा, इसका वर्तमान आयु जितना दिया गया है, जैकब की वर्तमान आयु में भी 5 जोड़ा जाएगा और पुत्र की आयु में भी क्या जोड़ा जाएगा, हम लोग का 5 जोड़ा जाएगा। और क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि कह रहा है बाद। मान लीजिए हम लोग का जो हम लोग का उम्र इस समय है, अब मैं बोलूं कि 21 वर्ष बाद, तो जो हमारा उम्र आज का है और 21 वर्ष बाद जो है उसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो उसी तरह इसमें भी कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु लोग का कितना है, यक्स है अभी तो। अब फिर कह रहा है वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद करेंगे तो दोनों में हम जोड़ेंगे कि नहीं 5 वर्ष बाद, ये बताइए, जोड़ेंगे। अब कह रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जैकब है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, क्या है, 3 गुनी है। ये जो जैकब की आयु है अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो बताइए यह 3 गुनी है ना, तो इसमें जोड़ा जाए 3 गुनी करेंगे, नहीं इसमें नहीं, कि हमेशा क्या किया जाता है, इसके विपरीत वाले में 3 गुनी किया जाएगा। जब भी हम लोग का ऐसा कहेगा, जिसको कहेगा उसमें नहीं गुना किया जाएगा, नहीं उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, किसमें जोड़ा जाएगा, उसके विपरीत वाला। कह रहा था हमारा सवाल फिर से समझिएगा, हमारा सवाल कह रहा था जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब यह वाला क्या है 3 गुनी है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना नहीं करेंगे, इसमें 3 गुना हम लोग करेंगे, समझे इतना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 जैसे वैसे ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 3y और प्लस क्या हो जाएगा 15 होगा। y को उठा के इधर कर लेते हैं तो x माइनस 3y होगा जी, अब बराबर 15 और माइनस में 5 होगा। अब देखिए x माइनस 3y और बराबर क्या हो जाएगा 10, सभी को 1 मान लीजिए इसको। अब भाई तो 5 वर्ष बाद कह रहा था ना, इसी में एक सवाल और दिया गया, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कह रहा है अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि 5 वर्ष पहले। अब देखिए पहले के लिए कंडीशन क्या होगा, ये बताइए, जब पहले होगा तो उसमें माइनस हुआ होगा। मैं कहूँ कि आज का जो हमारा वर्तमान आयु है उससे क्या है 2 वर्ष पहले, तो जो वर्तमान आयु है उसमें से हम लोग पहले घटाएंगे कि नहीं 2 वर्ष। तो उसी तरह इसमें कह रहा है कि अब बताइए 5 वर्ष पहले इसका कितना आयु होगा, वर्तमान आयु यह है, इसमें से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे 5 वर्ष, तो x माइनस 5 होगा जी। और इसके पुत्र में से भी 5 वर्ष घटेगा, दोनों से ना घटेगा, ठीक। अब कह रहा है इतना हो गया, तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। जैकब की आयु 7 गुनी है, कितनी 7 गुनी है। तो जैकब में हम लोग 7 गुनी करेंगे नहीं, किसमें करेंगे,
इसे इसके पुत्र में करेंगे, समझे? अभी तो हम बताए हैं ना जी, जिसमें कहेगा उसमें हम लोग नहीं करेंगे, उसके विपरीत वाले में करेंगे, समझ गए? ये ट्रिक होता है समझने का। नहीं तो इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, x माइनस 5 होगा बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 35 होगा। अब देखिए y को हम इधर उठा कर रहे हैं तो x इसे रहेगा माइनस 7y होगा अब बराबर माइनस में 35, इसको उठा के इधर करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो देखिएगा x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस में 30 होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा था जब रैखिक समीकरण यहाँ से ज्ञात कर लिए तो अब बताइए आप कि क्या होगा हमारा, इसका प्रतिस्थापन विधि से हल का होगा। तो देखिएगा कैसे हल ज्ञात करेंगे यहाँ से। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं समीकरण 1 से। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का है हमारा, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिएगा 10 माइनस प्लस में हो जाएगा 3y होगा, या माइनस इधर प्लस में, समझे नहीं समझे? x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, x बराबर तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे ना, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का है हमारा x माइनस 7y बराबर में माइनस 30 है ना। तो x माइनस 7y बराबर में कितना, माइनस में 30 है। x का मान कितना दिया गया है 10 प्लस में 3y और माइनस में 7y बराबर माइनस में 30 है। और देखिए x हम क्या करते हैं यहाँ से घटा लेते हैं, प्लस में 3y और इधर माइनस में तो कितना 4y होगा। और माइनस वाला बेसी है तो माइनस हो जाएगा और माइनस 30 है और इधर यहाँ उसके जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में 10 हो जाएगा, होगा जी। और देखिए माइनस में 4y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस खत्म। और यहाँ से जब 4 से काटेंगे 40 को तो 10 बार में y बराबर कितना 10। जो y है वो क्या है हमारा, जैकब की आयु के पुत्र की आयु कितना है, कि क्या है हमारा पुत्र की आयु है, समझे? पुत्र की आयु हो गया कितना 10। उसी तरह हमको क्या करना है, अब जैकब की आयु ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ लगा देते हैं, कह रहा है y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिएगा समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या है समीकरण, x माइनस 3y बराबर कितना 10 है। x का मान ज्ञात करना, रहने दीजिए, 3 गुणे कितना, y का मान कितना 10 है तो 10 और बराबर में 10। x बराबर निकालेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 30 होगा बराबर 10। x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस में 30। तो x बराबर क्या आ गया 40 आया। ये कौन सी है, जैकब की आयु का है, जैकब की आयु। इस तरह से क्या हो गया हमारा ये सवाल, इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, अगले पर्सनालिटी की बात करेंगे। ये तो पर्सनालिटी खत्म, 3.2 खत्म। अब अगले वीडियो में अगले पर्सनालिटी की बात करेंगे। जय हिंद जय भारत।